नमस्कार। कक्षा 7 के सभी बच्चों को जय हिंद। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग प्रश्नावली 3.4 को सॉल्व करेंगे। तो अगर बच्चों आप लोग वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि आखिरकार प्रायिकता होती क्या है, इसके बारे में जानेंगे। फिर हम इसके बाद प्रश्नावली को स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, आप सभी लोग यहाँ पर हेडिंग डालेंगे प्रायिकता। क्या डालेंगे? प्रायिकता। प्रायिकता। देखो बच्चों, इसकी डेफिनेशन आपसे एग्जाम में कभी भी नहीं पूछी जाएगी। जब भी आपसे पूछा जाएगा तो फार्मूला पूछा जाएगा और फार्मूले के बेस पर आपसे कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आपको उनके आंसर देने होते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर आपको फार्मूला याद करना है कि प्रायिकता का जो आपका फार्मूला होता है, प्रायिकता बराबर आप लिखेंगे कुल संभावित स्थितियां, कुल संभावित स्थितियां बटे में आपको लिखना है कुल स्थितियां। क्या लिखना है? कुल स्थितियां। अभी बच्चों आप सिर्फ फार्मूला को याद करो। अभी आप ये मत सोचो कि संभावित क्या होता है और कुल स्थितियां क्या होता है। आपको ये कतई नहीं सोचना है, सिर्फ आप पहले आपको फार्मूला याद करना है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आप नोट में लिखेंगे, सभी बच्चे नोट में लिखेंगे प्रायिकता को पीई, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, पीई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। दूसरा बच्चों आप लोग नोट में लिखेंगे किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान बच्चों आपका 1 होता है। कितना होता है? अधिकतम मान 1 होता है। और बच्चों आपको एक लिखना है किसी घटना के प्रायिकता होने और ना होने की प्रायिकता का जो आपका योगफल होता है वो हमेशा 1 होता है। जैसे हम मान लेते जो आपका पीई है, ये बच्चों होने की प्रायिकता किसकी है? किसी घटना के होने की प्रायिकता। मान लेते कोई घटना के ये होने की प्रायिकता है। और हमने मान लिया पी डैश ई जो है ये ना होने की प्रायिकता किसकी है? किसी घटना के ना होने की प्रायिकता है ये। ठीक है। तो बच्चों इनका आपका योगफल कितना होगा? किसी घटना के होने की प्रायिकता और किसी घटना के ना होने की प्रायिकता का योगफल हमेशा कितना होता है? योगफल बच्चों हमेशा इसका 1 होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये चीज काफी ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको यहाँ पर आपको हमेशा याद रखना है। इसके बाद बच्चों आप फिर से नोट लगाकर लिखेंगे ऐसी घटना जिनके घटित होने का कोई संयोग, मतलब कि ये कोई चांस ही नहीं कि वो घटना घटित हो सकती है, या फिर संभावना, ठीक है, संभावना नहीं है। जैसे कि अगर मैं आपसे कह दूं पासे में 9 अंक आने की प्रायिकता, तो ये घटना कभी हो ही नहीं सकती है। तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी? तो उनकी प्रायिकता बच्चों आपको ध्यान रखना है, उनकी जो प्रायिकता है हमेशा आपकी 0 होगी। कितनी होगी? 0 होगी। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने आपसे बोल दिया कि पासे में 9 अंक आने की प्रायिकता, तो पासे में 9 अंक होते ही नहीं है,
तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है, तो ये आपको चीज यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसके बाद बच्चों आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये नोट है, ये आपको चीज ध्यान रखनी है, 0 तथा संभावनाओं वाली घटना की प्रायिकता 0 और 1 के बीच होती है, 1 के बीच होती है। ये आपको लाइन अभी समझ में नहीं आएगी, अब आएगी समझ में। बच्चों किसी भी प्रायिकता का जो मान है कभी भी आपका 1 से अधिक नहीं हो सकता है, 1 हो सकता है लेकिन 1 से अधिक नहीं हो सकता है। कोई भी प्रायिकता आपकी 0 से कम नहीं हो सकती, 0 हो सकती है। इसका मतलब ये है कोई भी प्रायिकता का मान 0 हो सकता है लेकिन 0 से कभी कम नहीं हो सकता है, और कभी भी प्रायिकता का मान 1 से अधिक नहीं हो सकता, 1 हो सकता है। तो ये इसका मतलब बच्चों, ये जितनी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तो आपसे प्रायिकता में कभी भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो बच्चों आप फटाक से इसको नोट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। आप सभी बच्चे प्रश्नावली यहाँ पर नीचे ही डाल देंगे। प्रश्नावली 3.4 क्या लिखेंगे, 3.4। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है इसको देखते हैं। क्वेश्चन आपका कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित में से किसका होना निश्चित है और किसका होना असंभव है तथा कौन हो सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं। अब जैसे यहाँ पर आपसे कह रहे भारत का अगला टेस्ट मैच, अब हो सकता है कि भारत जो अगला टेस्ट मैच है जीत भी सकता है और हार भी सकता है। तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं भारत अगला टेस्ट मैच जीतेगा, क्या संभव है कि असंभव है। तो ये आपका संभव है, जीत भी सकता है और नहीं भी जीत सकता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका संभव है, ये क्या हो जाएगा संभव है। इसके बाद नेक्स्ट आपका पासे को फेंकने पर 9 आएगा। तो बच्चों पासे आपने लूडो खेला होगा, लूडो में 6 तक अंक होते हैं, पासे में 9 अंक होते ही नहीं है। तो इसकी घटना घटित होने की प्रायिकता कैसी, असंभव है, ये कभी घटना घटित हो ही नहीं सकती है। अब ऐसे कल बारिश होगी, बारिश हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, तो ये भी आपका कैसा है संभव है, कैसा है संभव है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है उसकी उम्र कल की अपेक्षा अधिक होगी, उसकी जो उम्र है कल की अपेक्षा अधिक होगी, बिल्कुल सही बात है। तो ये आपका क्या हो जाएगा संभव है। इसके बाद नेक्स्ट है एक सिक्के को उछालने पर चित आएगा। ये कह रहे हैं अगर एक सिक्कों को उछाल दें तो चित आएगा, तो हो सकता है चित आ भी सकता है और नहीं भी आएगा। तो ये भी आपका कैसा है संभव है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको संभव और असंभव में उत्तर आपको देना था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बहुत आसान थे, आप खुद से भी ये कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है एक पासे को एक बार फेंकने पर प्रायिकता क्या होगी। अब यहाँ से एक्चुअल के क्वेश्चन आपके स्टार्ट होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप दूसरे का पहला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अब इस चीज को समझेंगे। बच्चों यहाँ पर आप सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, पहला आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपसे कह रहे हैं 3 से कम, क्या कह रहे हैं 3 से कम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं 3 से कम। तो 3 से कम आपको यहाँ पर लिखना है, 3 से कम। तो बच्चों जो आपसे पूछा जाएगा कि 3 से कम, तो ये आपकी संभावित स्थितियां होती हैं, क्या होती हैं ये आपकी संभावित स्थितियां होती हैं। कुल स्थितियां क्या होती हैं वो बताता हूं। जैसे कि जब आप संभावित स्थितियां लिखेंगे, संभावित स्थितियां, तो संभावित स्थितियां वो होती हैं जैसे कि 3 से कम। तो पासा आपका क्या है, आपका पासा है, पासे में आपके 1 से 6 तक अंक होते हैं। तो 3 से कम आपका 1 होगा और आपका 2 होगा। कुल स्थितियां क्या होती हैं, कुल स्थितियां पासे में आपके कुल कितने नंबर्स हैं, कुल कितनी स्थितियां हैं, वो इसका मतलब ये होता है। तो 1 है, 2 है,
3 भी होता है, 4 भी, 5 भी और 6 भी होता है। तो ये आपकी कुल स्थितियां होती हैं कि कुल का मतलब होता है कि पासे में कुल कितने अंक हैं। अब आपसे पूछा गया प्रायिकता, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, प्रायिकता। क्या लिखना है, प्रायिकता। क्या लिखेंगे आप लोग, प्रायिकता यहाँ पर आप लोग लिख देंगे। ठीक है, बराबर यहाँ पर आप देखेंगे आपको फार्मूला पता है, कुल संभावित स्थितियां। यहाँ पर क्या लिखेंगे, कुल संभावित स्थितियां, कुल संभावित स्थितियां, कुल संभावित स्थितियां बटे में कुल स्थितियां, कुल स्थितियां, स्थितियां। अब यहाँ पर देखो संभावित स्थितियां कितनी थी, 1 और 2। कितनी थी, 2। कुल स्थितियां कितनी थी, 1 2 3 4 5 6। कितनी थी, 6। अब काटो, 2 1 2, 2 3 6। तो जो आपकी प्रायिकता आ जाएगी 1/3। क्या आ जाएगी, 1/3। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट है। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि 2 से अधिक संख्याएं, तो ये आपकी क्या बन जाएंगी, संभावित स्थितियां। क्या बन जाएंगी, संभावित स्थितियां। संभावित स्थितियां जो आपको दिया जाएगा वो आपकी संभावित स्थितियां बन जाएंगी। 2 से अधिक, 2 से अधिक क्या होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 होता है। ठीक है, कुल स्थितियां कितनी होती हैं, कुल स्थितियां, कुल स्थितियां कितनी होती हैं, कुल स्थितियां। तो कुल स्थितियां कितनी, 1 2 3 4 5 6, ये आपकी कुल स्थितियां होती हैं। अब 2 से अधिक, तो ये आप क्या निकालनी, प्रायिकता। तो आप लिख सकते हो पासे पर 2 से अधिक, 2 से अधिक अधिक आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। ठीक है, अब आपको फार्मूला भी पता है, कुल संभावित स्थितियां। क्या लिखोगे, कुल संभावित स्थितियां, कुल संभावित स्थितियां। ठीक है, स्थितियां। और इसके बाद नीचे लिखेंगे कुल स्थितियां। क्या लिखेंगे, कुल स्थितियां, कुल स्थितियां। तो यहाँ पर कुल संभावित स्थितियां कितनी हैं, 1 2 3 4, 4 स्थितियां हैं। और कुल स्थितियां कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं। तो 6 लिखो, 2 से काट, 2 2 दूनी 4, 2 3 6। बच्चों आपका आंसर है 2/3। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अभाज्य संख्या। क्या कह रहे हैं, अभाज्य संख्याएं। तो तीसरा भी देख लेते हैं। तो आपकी संभावित स्थितियां कह रहे हैं अभाज्य संख्याएं। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा संभावित स्थितियां। क्या लिखेंगे, संभावित स्थितियां। तो पासे में जो आपकी अभाज्य संख्याएं वही आपको लेनी है। जैसे कि आपकी 1 होती है, 3 होती है, 5 होती है, आपकी अभाज्य संख्याएं हैं। और कुल स्थितियां कितनी आपकी हैं, कुल स्थितियां, कुल स्थितियां आपकी कितनी है, आपकी हैं ऐसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, ये आपकी कुल स्थितियां हैं। तो वही आपको लिखना है, पासे पर आभाज्य संख्याएं आने की प्रायिकता। या फिर आप केवल लिख सकते हो प्रायिकता। क्या लिख सकते हो, केवल प्रायिकता लिख सकते हो। या फिर आप लिख सकते हो पासे पर आभाज्य संख्याएं आने की प्रायिकता। ठीक है, यहाँ पर आप लिखेंगे कुल संभावित स्थितियां। क्या लिखेंगे, कुल संभावित स्थितियां। नीचे आप लिखेंगे कुल स्थितियां। क्या लिखेंगे, कुल स्थितियां। इसके बाद आप देखो संभावित स्थितियां कितनी है, 1 2 3, 3 लिख दो। कुल स्थितियां कितनी है आपकी, 6 हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं, 3 1 3, 3 दूनी 6। तो जो आपकी प्रायिकता आ जाएगी 1/2। कितनी आ जाएगी, 1/2। तो ये यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। इसको भी आप सभी बच्चे अच्छे प्रकार से नोट कर लेंगे। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक डिब्बे में 3 खराब आम है, 21 अच्छे आम है। यदि नियमित बॉक्स से एक आम निकाला जाए तो प्रायिकता क्या होगी। तो
तो इसको भी हम लोग समझते हैं। पहले आपसे क्या पूछा गया, खराब आम। क्या पूछा गया, खराब आम। तो ये आपका 3 का फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन है, खराब आम। तो आप ये बताओ संभावित स्थितियां जो हैं वो आपकी खराब आम वाली चाहिए, क्योंकि आपसे खराब आम पूछे गए हैं। तो संभावित स्थितियां कितनी थी, खराब आम कितने हैं? खराब आम आपके पास 3 खराब आम है। और कुल स्थितियां क्या होती हैं, जो अच्छे और खराब दोनों, अच्छे और खराब दोनों वो आप पे क्या हो जाएंगी, कुल स्थितियां हो जाएंगी। तो अच्छे आम कितने हैं, खराब आम 3 हैं, और ये आपके खराब वाले आम हैं। ठीक है, ये खराब हैं। और अच्छे वाले कितने हैं, 21। ये आपके अच्छे हैं। कैसे हैं, अच्छे हैं। तो कितने हो जाएंगे, टोटल 24 आपके आम हो जाएंगे। अब आपसे कह रहे खराब आम आने की प्रायिकता। क्या कह रहे, खराब आम आने की प्रायिकता। तो यहाँ पर लिखेंगे आप, खराब आम आने की प्रायिकता। ठीक है, खराब आम आने की प्रायिकता। तो ऊपर आप क्या लिखेंगे, कुल, क्या लिखेंगे, कुल संभावित स्थितियां। और नीचे क्या लिखेंगे, कुल स्थितियां। क्या लिखेंगे, कुल स्थितियां। तो खराब आम कितने थे आपके पास, 3 थे। और कुल आम कितने थे, कुल आम आपके पास 24 थे। तो काट दो, 3 एकन 3, 3 अट्ठे 24। तो बच्चों आपका 1/8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपसे कह रहे हैं कि अच्छे आम आने की प्रायिकता। क्या कह रहे हैं, अच्छे आम आने की प्रायिकता। तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन है। तो आप क्या लिखेंगे, संभावित स्थितियां। अब आपसे अच्छे वाले आम पूछ रहे हैं, तो आपको संभावित स्थितियां आपके अच्छे वाले आम बनेंगे। तो कितने हो जाएंगे अच्छे आम, 21 अच्छे आम हैं। कुल स्थितियां कितनी हैं बच्चों, कुल स्थितियां आपके पास हैं 24। कितनी है, 24। अभी मैंने पता किया था 24 आई थी, 24 लिख लो। अब आपसे कह रहे अच्छे आमों के आने की प्रायिकता। तो यहाँ पर आप लिखेंगे अच्छे आम आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता बराबर फार्मूला लिखेंगे, कुल संभावित स्थितियां, कुल संभावित स्थितियां बटे में कुल स्थितियां, बटे में कुल स्थितियां। तो संभावित स्थितियां कितनी, अच्छे आम कितने थे आपके 21 थे, कुल आम आपके 24 थे। 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24। तो ये बच्चों आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बच्चों यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 4। आप सब इसको नोट करेंगे जल्दी से। अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, खेलने के ताश पत्तों की संख्या 52 है, निम्न में से एक पत्ता खींचने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, तो जैसे कि आपको यहाँ पर लाल पत्ता खींचना है, लाल पत्ता यहाँ पर आपको खींचना है। तो लाल पत्ते आपके ईंट के भी होते हैं और पान के भी होते हैं। तो 13 पत्ता आपके ईंट के होते हैं, 13 पत्ता आपके इसके हुकुम के होते हैं, 13 पत्ता पान के और 13 पत्ता आपके चिड़ी के होते हैं, चिड़ी के। ठीक है, सबके 13-13 पत्ते होते हैं। तो ये तो बात आपको पता ही होगा। आप सही बच्चे गांव से बिलोंग करते हो, कई सारे बच्चे शहर से भी बिलोंग करते हैं। तो वह काफ़ी आसान होता है, इसमें आपको डरना नहीं है। ठीक है, जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, पहले ये बताओ कुल स्थितियां कितनी होंगी। पहले आप ये बताओ कुल स्थितियां। तो बताओ कुल कितने पत्ते होते हैं। तो आपने कहा भैया कुल पत्ते हमारे 52 होते हैं। कितने होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि लाल पत्ता आने की प्रायिकता। तो आप क्या लिखेंगे, संभावित स्थितियां। कितनी आपकी संभावित स्थितियां बन सकती हैं, संभावित स्थितियां। तो बच्चों लाल पत्ता तो आपका पान का भी होता है, तो 13 पत्ते तो पान के हो जाएंगे। और आपको पता 13 पत्ते आपके ईंट के हो जाएंगे, ईंट भी लाल होती है और चिड़ी तो काली होती है, हुकुम भी आपका काला होता है। तो इसका मतलब संभावित स्थितियां आपकी कितनी बन जाएंगी, 26 बन जाएंगी। तो जब यहाँ पर आप एक लाल पत्ता लिखेंगे, एक लाल पत्ता आने की प्रायिकता। क्या लिखेंगे, आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता।
तो आपको फार्मूला लिखना है, लेकिन हम अब नहीं लिखेंगे। फार्मूला क्या होता है? कुल स्थितियां बटे में कुल संभावित स्थितियां बटे में कुल स्थितियां। तो संभावित स्थितियां आपकी कितनी है? 26, 26 लिख लो। कुल स्थितियां कितनी है? 52, 52 लिख दो। 26 एकन 26, 26 दूना 52। तो बच्चों आपकी प्रायिकता आ जाएगी 1/2। कितनी आ जाएगी? 1/2 आपकी प्रायिकता आ जाएगी। दूसरा आपका क्वेश्चन कह रहा है कि एक बादशाह आने की प्रायिकता। अब बच्चों आपको पता है कि 13 पत्ते आपकी ईंट के होते हैं, 13 पत्ते पान के, 13 पत्ते हुकुम के, 13 पत्ते चिड़ी के होते हैं। बादशाह अगर बात करें तो बादशाह सभी में एक एक होता है। तो आपको पता होना चाहिए बादशाह कितने हो जाएंगे। बादशाह आपके पास संभावित स्थितियां। तो जो बादशाह आपके पास कितने हो जाएंगे? बादशाह आपके पास 4 हो जाएंगे। ठीक है, एक चिड़ी से भी, हुकुम से, पान से, चिड़ी से, सभी से हो जाएंगे। ठीक है, 4 आपके हो जाएंगे। 4 बेगम हो जाएंगी, 4 गुल्ला हो जाएंगे, 4 इक्का हो जाएंगे। ठीक है, तो पता ही होगा। इसके बाद कुल स्थितियां मुझे पता है 52, तो बार बार नहीं लिखेंगे, सीधा यहाँ पर आप लिखेंगे एक बादशाह। क्या लिखेंगे? एक बादशाह। एक बादशाह आने की प्रायिकता। क्या लिखेंगे? एक बादशाह आने की प्रायिकता। आने की प्रायिकता। आने की प्रायिकता। तो फार्मूला क्या होता है? कुल संभावित स्थितियां बटे में कुल स्थितियां। यहाँ पर आपकी संभावित स्थितियां कितनी है? 1 है। कितनी है? 1 है, 4 है। कुल स्थितियां आपकी कितनी है? 52। तो 4 एकन 4, 4 एकन 4, 4 3 12। तो जो आपकी प्रायिकता आ जाएगी 1/13। कितनी आ जाएगी? 1/13 आपकी प्रायिकता आ जाएगी। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक चिड़ी आने की प्रायिकता। तो वो जो चिड़ी के कितने पत्ते होते हैं? तो आपने कहा भैया चिड़ी के 13 पत्ते होते हैं। चिड़ी के 13 पत्ते होते हैं। यहाँ पर सिर्फ आपसे चिड़ी बोला गया, तो चिड़ी के 13 पत्ते होते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे एक चिड़ी का पत्ता आने की प्रायिकता। आने की प्रायिकता। आने की प्रायिकता। फार्मूला क्या होता है? कुल संभावित स्थितियां बटे में कुल स्थितियां। तो संभावित कितनी है? 13। कुल स्थितियां आपकी 52 है। तो कर देंगे 13 एकन 13, 13 चक्कू 52। तो बच्चों आपका आंसर आ जाएगा 1/4। कितना आ जाएगा? 1/4 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। एक खेल को प्रारंभ करने के लिए सिक्का उछाला जाता है। इसकी प्रायिकता क्या होगी कि आपकी टीम खेल प्रारंभ करेगी। तो खेल प्रारंभ करने के लिए चित या पट में से कोई भी आ सकता है। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपसे प्रायिकता पूछी गई है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5वां है। 5वें क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर पहले एक आप लाइन लिखेंगे, खेल प्रारंभ करने के लिए, खेल प्रारंभ करने के लिए चित या पट में से कोई भी आ सकता है। कोई भी आ सकता है। ठीक है, आप जैसे खेल प्रारंभ के चित भी आ सकता है, पट भी आ सकता है, लेकिन आपसे पूछ रहे हैं कि सिक्का उछालने प्रायिकता, क्योंकि सिर्फ आपसे यही पूछा गया। ठीक है, अब जैसे हमें खेल प्रारंभ करना है, तो इसका मतलब आपकी संभावित स्थितियां क्या होंगी? संभावित स्थितियां देखो, आएगा तो चित या पट आएगा तो एक ही, तो संभावित स्थितियां कितनी हो जाएंगी? 1। कुल स्थितियां कितनी हो जाएंगी? कुल स्थितियां क्या लिखेंगे? कुल स्थितियां कितनी है? चित और पट यानी कि 2 हैं। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? आपको प्रायिकता यहाँ पर लिखनी होगी। प्रायिकता हो जाएगी कुल संभावित स्थितियां बटे कुल स्थितियां। तो संभावित कितनी है? 1। कुल कितनी है? 2। ये आपका आंसर आ जाएगा 1/2। तो काफी आसान है, सिर्फ आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अब बच्चों यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। एक डब्बे में 5 सफेद हैं,
9 लाल गेंद है, तो प्रायिकता बतानी लाल गेंद आने की और सफेद गेंद आने की। तो पहला आंसर आप कुल बताओ, कुल स्थितियां कितनी, मतलब कुल कितनी गेंदें हैं। तो आपने कहा बहुत आसान है, कुल गेंदें आपकी बच्चों हैं 9 का पहला, कुल गेंदें कितनी, 9 5 14 गेंदें। कितनी गेंद टोटल हैं, 14 गेंदें हैं। लेकिन आपसे पूछी गई लाल गेंद, तो लाल गेंद क्या बन जाएगी आपकी, संभावित स्थितियां। संभावित स्थितियां, तो संभावित स्थितियां कितनी आपके पास हैं, मतलब लाल गेंद कितनी है, लाल गेंद आपके पास 9 है, तो ये आपकी संभावित स्थितियां बन जाएगी। तो प्रायिकता पूछी लाल गेंद, तो यहाँ पर आप लिखेंगे लाल गेंद आने की प्रायिकता, लाल गेंद आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। तो फार्मूला क्या होता है, कुल संभावित स्थितियां बटे में कुल स्थितियां। तो संभावित कितनी है, 9 बटे 14, ये कटेगा नहीं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड पार्ट यहाँ पर देखते हैं, सफेद गेंद। तो संभावित स्थितियां कितनी बन जाएंगी, संभावित स्थितियां, संभावित स्थितियां, संभावित स्थितियां सफेद गेंद कितनी आपके पास है, सफेद गेंद आपके पास 5 है। तो सफेद गेंद आने की प्रायिकता, सफेद गेंद आने की प्रायिकता, 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 ठीक है। तो संभावित स्थितियां कितनी है, 5, कुल स्थितियां कितनी है, 14। तो यही बच्चों आपका आंसर हो जाएगा, कटेगा नहीं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये बच्चों आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट रूप से समाप्त हुई है। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर हम बच्चों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की आप सभी बच्चों को जय हिंद।